फाइटिंग वार चैप्टर नंबर 7 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है सनू और चियोल जमीन पर पड़े हैं। कैमरा से आवाज आती है प्लेयर की डेथ की वजह से गेम ओवर। यहाँ चश्मिश और योनू भी इनका मैच देख रहे होते हैं। योनू कहता है क्या ये मर गया? चश्मिश कहता है ये डोपिंग का ओवरडोज है। एक साथ दो तरह की डोपिंग लेने की सक्सेस रेट 0.5 से भी कम हो जाती है, क्योंकि चियोल पहले ही एक पावर डोपिंग ले चुका था और फिर वो स्टेमिना डोपिंग को भी इंजेक्ट कर लेता है। वो मरने के ही लायक था। योनू कहता है खैर तुम बहुत लकी हो, तुम्हारे ओपोनेंट ने खुद मौत को गले लगा लिया। चश्मिश कहता है हो सकता है, लेकिन इसे किस्मत कहना ठीक होगा। सनू की बॉडी बहुत ही एबनॉर्मल है। योनू कहता है ऐसा नहीं है कि उसकी हड्डी आसानी से नहीं टूटती, तुम्हें अच्छे से पता है ये जगह और भी पागलों से भरी पड़ी है। हमारे पास जो डोपिंग एबिलिटीज हैं, हम मसल्स, हार्मोन्स और ऑर्गन्स किसी भी चीज को बढ़ा सकते हैं, लेकिन एक चीज के अलावा। चश्मिश कहता है और वो चीज है बोन्स। हम बोन्स को नहीं बढ़ा सकते। योनू कहता है इसके पीछे जरूर कोई सीक्रेट होगा, जब वो मेन अरीना में जाएगा तब देखेंगे ये कितना इफेक्टिव है। चश्मिश कहता है तो अगला राउंड क्या है? उसने डोपिंग टेस्ट पास कर लिया है। योनू कहता है सबसे पहले उसे एक अर्जेंट टीचर मिलेगा और फिर बाकी बचे मॉन्स्टर्स मिलेंगे, एक जगह जहां हर तरह की पावर्स एक साथ है। फिर सनू को फाइटिंग वार ट्रीटमेंट रूम में लाया जाता है और मन में कहता है क्या वो सच में मर गया मेरी वजह से? नहीं, मैं बस उसे बेहोश करना चाहता था। मैं ही था जो ऑलमोस्ट मर गया था। समझ गया, मैं ही हूँ जो मॉम और डैड को बचा सकता है। तभी कैमरा से आवाज आती है राउंड को पास करने वाले प्लेयर्स तैयार हैं तो लॉबी में चले जाए। वो आदमी सनू से कहता है अब से गाइड तुम्हें सब कुछ बताएगा, जब तक उसकी सुनोगे फायदे में रहोगे। सभी गाइड के पास लीथल वेपन है तो कोई भी हरकत मत करना। फिर सनू बाहर चला जाता है और मन में कहता है ये कौन सी जगह है? कोई अंडरग्राउंड केव। ये लोग बहुत ध्यान रख रहे हैं ताकि कोई भी भागे ना। काश मैं मॉम से बात कर पाता। चलो कम से कम उन्होंने ये वादा तो किया वो मेरे पेरेंट्स का ध्यान रखेंगे। चाहे जो भी हो मुझे जिंदा रहना होगा। ये वैसा नहीं है जो मैंने सोचा था। बाहर के लोग सोचते हैं कि मैं एक मॉन्स्टर हूँ, लेकिन यहाँ पर तो सड़क चाप गुंडे भी अलग ही लेवल पर हैं। फिर वो लॉबी में पहुंच जाता है। वहाँ पर बहुत सारे कैमरास होते हैं। एक कैमरा से आवाज आती है सभी प्लेयर्स आ चुके हैं, हम गेम को अगले 124 पार्टिसिपेंट्स के साथ शुरू करेंगे। फिर हमें सारे प्लेयर्स दिखाए जाते हैं। कैमरा से आवाज आती है ब्रीफिंग जल्दी शुरू होगी, इसलिए मॉनिटर के सामने खड़े हो जाइए। सनू मन में कहता है ये सारे उनसे अलग है जिनसे मैं पहले लड़ा था। अगर मैं फालतू लड़ाइयों की चोटों से बचना चाहता हूँ तो मुझे ऑफिशियल मैच शुरू होने तक उनकी नजरों में नहीं आना होगा। तभी पीछे से एक बंदा आता है और कहता है एक हाई स्कूल स्टूडेंट, तू यहाँ पर क्या कर रहा है? बच्चे क्या तू मेरे साथ थोड़ी देर खेलेगा? सनू मन में कहता है इस यूनिफॉर्म में मैं इन लोगों की नजरों से नहीं बच सकता, प्लीज ब्रीफिंग जल्दी शुरू करो। वो आदमी फिर से कहता है अगर कोई पूछे कि तुम्हें खेलना है तो तुम्हें जवाब देना चाहिए। अगर तुमने जवाब नहीं दिया तो मुझे तुम्हें मारना ही होगा। सनू मन में कहता है इन मॉन्स्टर्स के बीच जिंदा रहने के लिए मुझे भी मॉन्स्टर बनना होगा। फिर ये दोनों अपने अटैक्स प्रिपेयर करते हैं और इसी के साथ ये चैप्टर एंड हो जाता है। यू कैन वॉच दीज मानवास। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।